पर कुछ आरोप लगाया और आपने बताया कि काफी पहले मोदी को कांग्रेस ने देखिए, एक बात है, बीजेपी जब 2014 में सत्ता में आई तो 2012 में उनका आंदोलन था कि 2G स्कैम पे बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है और इसलिए ये करप्ट सरकार। उसके बाद में 2014 में जो चुनाव हुए, लोगों ने बीजेपी को सत्ता में लिया है। बीजेपी को सत्ता में ले आने के बाद बीजेपी ने भी वही रवैया किया जो कांग्रेस का रवैया था। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेने की कोशिश की, 12,000 करोड़ ये कह रहे, लेकिन हमारे मुताबिक 20,000 करोड़ जो है वो उससे इकट्ठा हुए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल मेथड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है, क्योंकि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा उनको ईडी की नोटिस थी, इनकम टैक्स की नोटिस थी, इंक्वायरी चल रही थी, या जेल में थे या बेल का एप्लीकेशन किए हुए थे। तो इनमें इन्होंने जो है वो पैसे दिए। जैसे मैंने रेमडेसिविर का उदाहरण देके कहा कि दुनिया ने रेमडेसिविर बैन की लेकिन भारत में बैन नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि 18 करोड़ का बॉन्ड खरीदा गया और बीजेपी को दिया गया। तो ये जो बातें हैं, ये यंगर जनरेशन जिन्होंने 2014-2019 में जो बीजेपी को वोट दिया था, उनकी पूरी तरह से निराशा हो चुकी है और उनकी निराशा होने की वजह से जो 70-72% वोटिंग 2 बार इलेक्शन में हुआ था, वो इस बार 55-60 पे आके रुका हुआ है। ऐसी एक परिस्थिति है। ये जो वोटर है, ये बीजेपी का वोटर है कि जो वोट करने नहीं जा रहा है, और इसलिए जो नारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दे रहे थे कि 400 पार, अब धीरे धीरे उनका 400 पार का आंकड़ा कम होते हुए 300 पे आया हुआ है। और आज के मुताबिक मैं समझता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि हम कम से कम 280 आ जाएंगे। 2 और चरण बाकी है। ये 2 चरण आने के बाद जो है इनकी आंकड़ा और नीचे आ जाएगा। हम लोग ने वंचित बहुजन आघाड़ी ने ढाई महीने पहले कहा था कि ये 220 से 240 के बीच में रहेंगे। उस वक्त लोगों ने हमारे बयान पर कोई विश्वास नहीं रखा, लेकिन अब लोग पूछते हैं हमको कि भैया ये आपको कैसी जानकारी थी। मैं जानकारी नहीं कहूँगा, लोगों की मन की बात जो है, मोदी अपनी मन की बात कहते थे, लोग अपने मन की बात हम लोग से कह रहे थे, और यही था कि गैस सिलेंडर, महंगाई जो है और बेरोजगारी जो है वो बढ़ते जा रही है, उससे लोग तरसते और कहीं ना कहीं बदलाव की राजनीति वो चाहते थे। भारतीय व्यवस्था में वो अचानक बदल नहीं चाहते और संविधान को बदलेंगे इस बयान से लोगों को लगा कि अचानक बदल आ जाएगा, और अचानक बदल जब आता है तो वो सैलाब लेके आता है, और लोगों को सैलाब इस वक्त नहीं चाहिए था। इसलिए लोगों ने कहा कि मोदी को ही बदल दो ताकि व्यवस्था वैसी की वैसी बरकरार रहे। इस बात को जो है मैं कहूँगा, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, जो आज मार्केट में बिकता है, हमको बिकने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट अपने आप बिकता है। उसकी वजह यह है, उन्होंने कहा कि हमारे 3-4 पीढ़ियां जो है उन्होंने मेहनत की, लगन किया और एक विश्वास हासिल किया हुआ है। इस विश्वास की वजह से ये प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है, हम तो सिर्फ उपभोक्ता हैं। उसी तरह उसने कहा कि ये संविधान के माध्यम से 70 साल की एक व्यवस्था यहाँ पे बनी रही कि जिस पर लोगों का विश्वास है। टिप्पणी तो चलती रहती है, उन्होंने कहा, लेकिन जब बदलने की बात आई तो लोगों ने कहा कि हम विश्वास खो पाएंगे, और इसलिए कहीं और ऐसी व्यवस्था ना बने कि जिस पर हम विश्वास ना रखें।
और इसलिए जो है लोग जो है बीजेपी के खिलाफ सीधे सीधे यहाँ पर दिखाते रहे हैं। रही बात यहाँ पर मैं कहूँगा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम का भी 3-4 दिन पहले एक बयान आया था कि उन्होंने ये कहा कि भैया मुस्लिम समाज जो है वो उद्धव ठाकरे को वोट करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी। उनमें सबसे बड़ी शर्त ये थी कि हम वोट देने के बाद आप जीतोगे, लेकिन जीतने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाओगे। लेकिन ये आश्वासन उद्धव ठाकरे शिवसेना दे नहीं रहा है, इसलिए मुसलमान जो है वो अब शिवसेना से हट रहा है, ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कल शाम तक जो है मुस्लिम समाज पूरी तौर से अबू हसन के साथ में जॉइन होगा, ऐसे हम लोग उम्मीद करते हैं। साहेब, घाटकोपरमधली घटना झाल्यानंतर मोदीजींची रॅली निघाली, अनेक जण मृत्युमुखी पडले, पण अशामध्ये रॅली काढणं कितपत योग्य होतं? मी असं म्हणेन की मोदीजींना माणसांची किंमत नाही आहे, त्यांना स्वतःचीच किंमत आहे। त्याच्यामुळे त्यांना रॅली जरी काढायची होती तरी त्या ठिकाणी 2 मिनिटं जे वारलेत त्यांना श्रद्धांजली दिली असती तर मी असं म्हणेन की लोकांनी ते एक्सेप्ट केलं असतं। पण तिकडनं तुम्ही जाताय आणि श्रद्धांजली सुद्धा वाहत नाही, त्याच्यावरनं मुंबईकरांमध्ये असणारा प्रचंड मोठी चीड आली आहे आणि ती चीड मला असं दिसतंय की मतामधनं व्यक्त होईल असं एकंदरीत दिसतंय। सर, घराच्या संदर्भात बोललं जात नाहीये, असंही लोकांमध्ये राग आहे। घरांचा विषय खूप मोठा आहे, पण बोललं जात नाहीये। ते मी असं म्हणेन या ठिकाणी की एसआरएच्या ज्या योजना आहेत, या एसआरएच्या योजना खाजगी याच्याकडे देण्यापेक्षा ते असणारं सिडको आहे, MMRTC आहे, माडा आहे, यांना असणारं जर दिल्या तर लोकांना घरं मिळतील आणि त्यांचा आश्वासित होईल की आपल्याला घरं मिळतील अशी परिस्थिती आहे। खाजगी मालकाकडे काही करण्याचा अधिकार नाही अशी परिस्थिती आहे। थैंक यू। चेंबूर के महाराष्ट्र चेंबूर का जो एमजी कॉलेज है, वहाँ पे करीब एक हफ्ते से हिजाब को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। देखिए ये मामला जो है मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने जो है आंध्र प्रदेश कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उससे सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन पार्टी की ये भूमिका है कि भैया ड्रेस कोड आप नहीं दे सकते। जिस व्यक्ति को जैसे ड्रेस करना है, जैसे अपना बर्ताव करना है, वो बर्ताव करने का अधिकार है। सिर्फ इतनी ही पाबंदी है कि दूसरों को अपने बर्ताव से और अपने ड्रेस से कोई इजाद ना हो। तो इसलिए ये आज़ादी जो है संविधान ने दी हुई है, इस आज़ादी को बरकरार रखना चाहिए।